नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वीके सर मस्ती में। आज हम लोग बात करेंगे म्यूटेशन को लेकर, दाखिल खारिज। क्योंकि बहुत सारे लोगों का परेशानी यही है कि पुराने जमाने का जितने भी बाप दादा का जमीन है, बहुत पुराना उत्तराधिकारी के रूप में उनको मिला है, वो उनके वंशज हैं, वारिस हैं, और आप अपने नाम पर म्यूटेशन कराना चाहते हैं तो इस चीज को लेकर के बहुत सारे लोग परेशान हैं कि कैसे होगा, बहुत पुराना है। तो इन चीजों को लेकर के सभी का परेशानी खत्म होगा और इसमें आपको क्या क्या काम करना है, क्या क्या आपको प्रूफ देना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट देना है और कैसे कैसे प्रक्रियाएं इसकी समाप्त होगी, कितने चरणों में समाप्त होगा और आपका काम हो जाएगा। इसको लेकर के आज मैं उपस्थित हुआ हूं। तो आप लोगों से मुझे रिक्वेस्ट करना पड़ता है कि आप लोग हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। बहुत सारे लोगों को अभी तक म्यूटेशन यानी कि दाखिल खारिज का अर्थ पता नहीं है कि कहाँ पर होता है, कैसे होता है, कितना पैसा लगता है या नहीं लगता है, किस स्थिति में पैसा लगता है। तो ये सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, कवर करने का प्रयास करेंगे। तो जो आप लोगों का प्रॉब्लम है, आज प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, चाहे जितना पुराना हो, किसी भी व्यक्ति का हो। तो चलिए आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि फटाफट आप लोग क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में बाद में लिखिएगा पूरी जानकारी सुनने के बाद। तो मैं आपको बताने का सबसे पहले प्रयास ये करूंगा कि जिनको अभी तक ये मालूम नहीं है कि जब कोई व्यक्ति किसी जमीन को लेता है तो उसको दाखिल खारिज जो कराता है, आखिर दाखिल खारिज है क्या, म्यूटेशन है क्या। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा कि दाखिल का मतलब होता है कि नए व्यक्ति को वहां पर नाम दर्ज करना, दाखिल कर। खारिज के मतलब होता है कि पुराने व्यक्तियों को जिनके नाम पर वो जमीन चले आ रहा था, चाहे पुश्तैनी हो या पैतृक हो, उसके नाम से काट कर खत्म करना और नए व्यक्तियों के नाम को वहां पर क्या करना, चढ़ा देना। इसी को बोलते हैं दाखिल खारिज यानी कि म्यूटेशन, लैंड म्यूटेशन। ठीक है, अब बात करते हैं कि जब ये प्रक्रियाएं करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो जब आप नए जमीन की खरीदारी करते हैं तो ये करना आवश्यक होता है। अगर ये काम आप नहीं कीजिएगा तो आपके नाम पर ये जमीन नहीं शो करेगा और आपके मालिकाना हक प्राप्त नहीं हो पाएगा। इसीलिए जब नए जमीन की रजिस्ट्री होती है तो दाखिल खारिज कराना पड़ता है। ये बात तो आप समझ गए। अब कह रहे हैं कि आवेदन जब दिया जाता है उसके समय दस्तावेज कौन कौन से दिए जाते हैं। ठीक है, तो इतना बात आप लोग, बहुत सारे लोग हैं जो नए जनरेशन के हैं उनको पता है, बहुत सारे लोग पुराने जनरेशन के हैं, पुराने ख्यालात के हैं, पुराने जमाने के हैं, जो जिनको अभी तक पता उतना नहीं है। क्योंकि आज के जमाना डिजिटल हो चुका है, ऑनलाइन काम करना पड़ता है और क्या क्या देना पड़ता है ये सब मालूम नहीं है। पहले के जमाना था कि मतलब जमीन का रसीद या कुछ भी दे दिए या नहीं भी किए तो पड़ा है, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो वैसे ही जमीन है जो आपको अभी तक पड़ा है, तो आप उस पर अब जिनके बेटे पोते अभी जाने हैं वो उस पर अब दखल करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने नाम पर कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो यही स्थिति बना होता है कि पुराने ख्यालात के लोग जो होते हैं वो नहीं कर पाते हैं। तो आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाइएगा। फर्स्ट नंबर में मैं बात करूंगा कि आवेदन के लिए दस्तावेज जो कह रहा है कि जो नए जमीन अगर रजिस्ट्री आप करते हैं तो उस समय आपको क्या करना है, रजिस्ट्री की दस्तावेज देना है और कुछ नहीं देना है। ठीक है, उसके बाद जो कह रहा है कि अगर उत्तराधिकारी के रूप में है, किसी वंशज के रूप में है, वंशावली के रूप में है, दादा परदादा का जमीन है, तो आपको क्या करना पड़ेगा। उसमें आपको करना है कि मृत्यु अगर आपके दादा परदादा पिताजी का हो चुका है और आप अपने नाम पर कराना चाहते हैं, अपने हिसाब से, अपने जो कब्जा किया, आपका जो दखल हिस्सेदारी मिला हुआ है उसके हिसाब से अगर आप चाहते हैं कि अपने नाम करा लें तो आप उसको क्या करना पड़ेगा, आपको पहचान पत्र देना पड़ेगा, मृत्यु प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, खसरा देना पड़ेगा, खतौनी देना पड़ेगा, उसके बाद लगान रसीद देना पड़ेगा। इतना बात समझ गए। अब बात करते हैं कि जब इतना आप कर दीजिएगा, चाहे वो न्यू रजिस्ट्री हो या पुराना उत्तराधिकारी के वंशज के रूप में, तो इतना करने के बाद आपका क्या होता है, तहसीलदार के जांच की कार्रवाई की जाती है। तहसीलदार समझ रहे हैं ना, कर्मचारी को तहसीलदार कहते हैं और
वो जांच जब कार्रवाई करती है तो उसको जांच करता है कि जमीन विवादित तो नहीं है, जो आवेदन दिया है उसके कब्जे में है या किसके कब्जे में है, या पूरी जानकारी वो मतलब इकट्ठा करता है। तो आज के जमाने में क्या किया गया है कि जो तहसीलदार है ये अपना कहीं भी जांच करने नहीं जाता है, ये पैसा से जांच कर लेता है और यहीं पर काम खराब हो जाता है। म्यूटेशन करने से पहले जो जांच की प्रक्रिया कहा जा रहा है, तो ये जांच नहीं कर पाता है लोग कि किसके कब्जे में जमीन है। जो गया कराने उससे पूछ लिया लो कि जमीन कहाँ किसके कब्जे में है। वो हो सकता है कि फर्जी भी अगर दखल कब्जा किया होगा तो बता देगा कि मेरे कब्जे में है, मेरा ही है, उस पर कोई विवाद नहीं है, कोई लफड़ा नहीं है। और वहां पर क्या किया जाता है कि तहसीलदार को पैसा दे दिया जाता है। पैसा देने के बाद आपका काम वहीं से हो जाता है। तहसीलदार लिख करके सीओ के पास क्या करता है, सेंड कर देता है और वहीं से आपका काम खराब हो जाता है। तो यही प्रक्रिया है भ्रष्टाचार को उत्पन्न कराता है। जहां पर जांच करना है वहां जांच नहीं कर पाता है लोग, और वहां पैसा लेकर के 2 नंबर काम कर देता है, जो है डुप्लीकेट काम कर देता है। उसके बाद कह रहा है कि दखल कब्जा जब दाखिल खारिज जब पूरा होने के बाद क्या होता है, खतौनी में नया मालिक का नाम दर्ज कर दिया जाता है। ठीक है, जब वहां से काम ओके हो जाएगा तो वहां पर नया मालिक का नाम चेंज हो जाएगा और उसको मालिकाना हक प्राप्त हो जाएगा। चौथे नंबर में करें कि अगर कोई व्यक्ति किसी जमीन का मालिकाना हक प्राप्त करना चाहता है या मालिक बनना चाहता है, किस स्थिति में, जब उनके दादा परदादा या पिताजी मर चुके हैं, उनको विरासत में उत्तराधिकारी के रूप में जो भी विरासत के रूप में मिला है, तो वो क्या करेंगे, कैसे उनको मिलेगा। तो सबसे पहले आपको करना यही पड़ेगा कि राजस्व निरीक्षक के पास आपको रिपोर्ट देना पड़ेगा। राजस्व निरीक्षक समझते हैं, रेवेन्यू इंस्पेक्टर। ठीक है, वहां पर जाकर के आपको क्या करना पड़ेगा, रिपोर्ट देना पड़ेगा कि ऐसा ऐसा स्थिति है और हमको अपने नाम पर कराना है। तब जाकर के वहां पर फिर क्या करेगा, राजस्व रेवेन्यू इंस्पेक्टर जो है वहां पर अपना रिपोर्ट देखेंगे, दर्ज करेंगे, उससे जमीन की वेरिफिकेशन करेंगे कि वो जमीन किसके रिकॉर्ड में है, किसके दखल में है, किसके नाम पर है, उसके ये हकदार है कि नहीं, ये उसका हकदार कितना है और कितना % अभी दावा कर रहा है। 2 कट्ठा का हिस्सेदारी है, हो सकता है कि वहां पर जाकर के बोला होगा कि 5 कट्ठा 10 कट्ठा का हिस्सेदारी है, मेरा नाम पर कर दीजिए। तो ये सारी प्रक्रियाएं करने के बाद जांच की जाती है, तब वहां से ऑर्डर दिया जाता है एडीएम के पास या एसडीओ के पास। उसके बाद वहां से आपका आ जाएगा कट करके सीओ के पास, वहां से आपका नाम चेंजिंग कर दिया जाएगा, आपके हिस्से में बंटवारा करके दखल कब्जा करा दिया जाएगा और दाखिल खारिज यानी कि म्यूटेशन करा दिया जाएगा। तो इतनी पूरी प्रक्रियाएं होती है और इस प्रक्रियाएं को अगर आप पूरा कर देते हैं, फॉलो कर लेते हैं, तो आपका काम बन जाएगा। और नहीं तो अन्यथा अगर भटक रहे हैं तो भटकते रहिएगा। लेकिन सही सही पॉइंट पर, जो मैं पॉइंट आपको बता रहा हूँ, इस पॉइंट पर अगर जाते हैं, इस टेबल पर जाते हैं और सही से, अब कहूँ कि बदलते बिहार आपको नजर दिखाई दे रहा है। बहुत सारे काम ऐसे हैं जो आपका हो जाएगा। बहुत सारे ऐसी जगह हैं, बहुत सारे ऐसे टेबल है जहाँ पर पैसा देना पड़ता है। नहीं दीजिएगा तो इधर से इधर आपको मतलब बरगला करके काम आपका फंसा देगा लोग, पेंडिंग कर देगा लोग। समझ रहे हैं कि नहीं। तो मैं जितने बारीकी से आप लोग को जिस जगह का नाम लिया हूँ, उस जगह पर आप जाकर के काम करें, करवाएं, तो आपका काम हो जाएगा जो अपडेट आया है। ठीक है, अपडेट आपके स्क्रीनशॉट पर चल रहा होगा, आप लोग देख पा रहे होंगे। और उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो आप लोग को अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी त्रुटि हो, तो आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।